राम राम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक लेंगे अपन राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियां जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले अपन ने राजस्थान का एकीकरण देख चुके हैं, उसके 4 पार्ट आए थे और जितने भी थे क्वेश्चन, इतने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी करवा चुका हूं मैं। जिसने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो के लिंक में जाके वो देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन राजस्थान की जनजातियां। तो जनजातियों में बात करें तो भारत में कहां पे? भारत में राजस्थान का किसका? राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से, जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो पहला किसका है ये भी याद रख लो, कई बार पूछ लिया जाए, है ना। ओके, पहला स्थान आता है एमपी का। मतलब भारत में सर्वाधिक जनजातियां कहां निवास करती है? मध्य प्रदेश में। ओके, दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। दूसरा नंबर किसका आता है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे उड़ीसा, उड़ीसा 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 उड़ीसा। और चौथा आता है बिहार। चौथा क्या आता है? बिहार। आर हार बिहार। और पांचवा गुजरात, रात गुजरात। और छठे पे कौन सा है? राजस्थान। छठे पे कौन सा है? राजस्थान। ओके, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और छठे पे राजस्थान। ओके, राजस्थान में टोटल कितनी जनजातियां हैं? 12 जनजाति। कितनी जनजातियां हैं? 12 को देखते हैं अपन। सबसे मेन पहली आती है मीणा। कौन सी आती है? मीणा। और दूसरी आती है भील। पहली कौन सी हो गई? मीणा। दूसरी कौन सी हो गई? भील। तीसरी होगी गरासिया। गरासिया। कौन सा सिया? गरासिया। चौथी होगी सहरिया। सहरिया। ओके, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। अब पांचवा आता है, बोलो, कंजर के कंजर। और छठा कालबेलिया। कौन सा लिया? कालबेलिया। ओके, अब सातवां देखते हैं। ओके, कथोड़ी। कौन सी थोड़ी? कथोड़ी। और अगला आता है सांसी। और एक आता है डामोर। कौन सा मोर? डामोर। डामोर को डामोरिया भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? डामोरिया। आप तो डामोर याद रखोगे, चल जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। यहां पे 10 पे आता है मेर। 11वीं आती है मेरात। और 12वीं आती है रावत। ओके, राजस्थान में टोटल ये 12 जनजातियां हैं। देखना एक बार वापस, है ना। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। गरासिया, सहरिया। ओके, कंजर, कालबेलिया। अगला कौन सा है? कंजर, कालबेलिया। कथोड़ी। कौन सा थोड़ी? थोड़ी कथोड़ी। और फिर सासी, डामोर, मेर, मेरात, रावत। ये टोटल 12 जनजातियां राजस्थान में है। अब सुनना मेरी बात, ये जो मीणा है, टोटल जनजातियों की बात करें, तो जनजातियों का 49% कौन है? मीणा। कौन हो गए? मीणा। और ये जो भील है, टोटल जनजातियों का 44.9%। कितना परसेंट? 44.9%। कौन सी जनजाति हो गई? भील। मतलब 2 जनजातियां, मीणा और भील, लगभग 94% तो ये दोनों जनजाति है। बाकी 6% में सारी की सारी जनजातियां आती है। ओके, चले आगे, अडियाओ खोपचा में। अब बात करें अपन कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में जनसंख्या, क्या जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां कहां पे हैं? सर्वाधिक जनजाति कौन से क्षेत्र में है? देखो, राजस्थान में। ओके, किसके हिसाब से जनसंख्या? सर्वाधिक जनजाति किस क्षेत्र में मिलेगी? वो है उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां
किस क्षेत्र में मिलेगी? उदयपुर। यहां लगभग 15.25 लाख, कितना लाख? 15.25 लाख। और सर्वाधिक प्रतिशत देखना, संख्या पूछ रहा है, जनसंख्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहां मिलेगी साहब, है ना? सर्वाधिक जनसंख्या तो वो कहां मिलेगी? उदयपुर में। और सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति की, किसकी? जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत, ओके, वो है बांसवाड़ा में। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में, सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में। ये सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी होगी। क्या होगी? न्यूनतम भी होगी। तो न्यूनतम जनसंख्या जनजातियों की कहां है साहब? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। 7,779। ओके, कहां पे? बीकानेर। और तो जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत भी तो होगा, वो कहां है? नागौर में। कहां पे? नागौर में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ओके, एक बार वापस देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब अपन ने बात की थी राजस्थान की जनजातियां। ओके, राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो पहला स्थान किसका हो गया? एमपी का। दूसरा किसका हो गया? महाराष्ट्र का। तीसरा किसका हो गया? उड़ीसा। चौथा बिहार। पांचवा गुजरात। छठा राजस्थान। राजस्थान में टोटल कितनी जनजातियां हो गई? 12 हो गई। ओके, पहली मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कंजर, कालबेलिया, कथोड़ी। कौन सा थोड़ी? कथोड़ी। कथोड़ी, सासी, डामोर, मेर, मेरात, रावत। ये टोटल 12 जनजातियां हैं। ओके, तो इनके हिसाब से कि हाँ भाई, जनजातियों की जनसंख्या के हिसाब से 49% तो मीणा ही है। टोटल जनजाति की जनसंख्या है उसका 49% तो कौन है? मीणा। और 44.9% कौन है? भील। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे? मीणा, क्योंकि जनजाति में सबसे पहला स्थान किसका है? मीणा का। किनका है? मीणा का। ओके, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चले। ओके, और एक बार ये भी देख लेते हैं कि हाँ भाई, सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर, सर्वाधिक प्रतिशत कहां पे? बांसवाड़ा में। न्यूनतम जनसंख्या कहां पे? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर 1488 में। 1488 में राव बीका आखा तीज के दिन। किसके दिन? आखा तीज के दिन। ओके, अब न्यूनतम प्रतिशत नागौर। नागौर का पुराना नाम आता है अहि छत्रपुर। कौन सा पुर? अहि छत्रपुर। ओके, चले आगे। अब बात करते हैं अपन पहली जनजाति मीणा। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। जनजातियों में पहला स्थान किसका है? मीणा का। जनजातियों में पहला स्थान किनका हो गया साहब? मीणाओं का। मीणा जनजाति सर्वाधिक, कभी आपने आमेर पढ़ोगे आप तो, है ना, आमेर में कच्छावा वंश था। कौन सा वंश था? कच्छावा वंश। कच्छावा वंश से पहले आमेर वाले क्षेत्र में मीणाओं का अधिकार था। किनका अधिकार था? मीणाओं का। कच्छावा वंश का संस्थापक आता है दुल्ला राय तेजकरण। ओके, तो दुल्ले राय ने ही वहां पे उनको पराजित किया, मीणाओं को पराजित किया और कहां पे? आमेर वाले क्षेत्र पे अधिकार किया था। और एक और क्वेश्चन आता है कि संस्थापक तो वो हो गया, लेकिन 1207 में कोकिल देव ने, किसने? कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित किया। किनको पराजित किया? मीणाओं को। और कहां पे अधिकार किया? आमेर पर। ओके, आमेर को कच्छावा वंश की राजधानी कब बनाया गया? 1207 में। किसने बनाया? कोकिल देव ने। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि आमेर बसा कब? आमेर बसा था 967 में। 967 में किसने बसाया? मीणाओं ने बसाया था। किसने बसाया था? मीणाओं ने। ये याद रख सकते हो।
ओके, तो मीणा जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? जयपुर में और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में। मीणा जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलेगी साहब? बोलो जयपुर, जयपुर, दौसा के दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कौन सा पुर? सवाई माधोपुर। ओके, माधो सिंह ने बसाया था 1763 में। ओके, करौली और उदयपुर, इन क्षेत्रों में मेन तो जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर है। इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। मीणा का शाब्दिक अर्थ आता है, बोलो मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मछली, लिली, मछली। यह अपनी उत्पत्ति, कौन सी उत्पत्ति मीन भगवान से मानते हैं। कौन से भगवान से? मीन भगवान या मत्स्य भगवान। कौन से भगवान? मीन भगवान या मत्स्य भगवान से अपनी क्या मानते हैं? उत्पत्ति। तो इनका पवित्र ग्रंथ भी कौन सा हो गया? मीन पुराण। कौन सा पुराण? मीन पुराण, या फिर इसको बोलो मत्स्य पुराण। मीन पुराण या मत्स्य पुराण इनका पवित्र ग्रंथ हो गया। इस ग्रंथ की रचना किसने की? देखो, इस ग्रंथ की रचना की 1944, बोलो 44, 1944 में जैन मुनि, कौन सा मुनि? जैन मुनि मगन सागर। कौन सा सागर? मगन सागर। 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण या मत्स्य पुराण की क्या ना ग्रंथ की रचना की। इनकी उत्पत्ति होगी मीन भगवान या मत्स्य भगवान से। ओके, ये मीणाओं के बारे में अपन और देखते हैं कि इनके मुखियाओं को, इनके मुखिया को कई जगह मुखिया भी मिल जाएगा। ओके, पंच पटेल। कौन सा पटेल? पंच पटेल या फिर पटेल भी कहते हैं, पटेल या पंच पटेल। मीणाओं के मुखिया को क्या बोलेंगे? पंच पटेल। इनके कच्चे घरों को बोलो छपरा के छपरा या फिर टापरा, रा टापरा। ओके, इन कच्चे घरों पर मोरनी मांडने बने होते हैं। कौन से मांडने? बोलो मोरनी मांडना को नहीं हो कि अरे आप मकान में मांडना न बना होगी, वो मोरनी मांडने किनके? मीणाओं के घरों पे। और याद रखना, तो इनका प्रिय पक्षी कौन सा हो गया? अरे प्रिय पक्षी कौन सा हो गया? बोलो मोर। प्रिय पक्षी कशो हो गयो? मोर। प्रिय पक्षी कशो हो गयो? मोर। ओके, और मांडने कौन से हो गए? मोरनी मांडने। और मीणाओं में तारा भात की ओढ़नी, कशी ओढ़नी? बोलो तारा भात की ओढ़नी प्रचलित है। महिलाओं में तारा भात की ओढ़नी किस जनजाति में आएगी? मीणाओं में। और महिलाओं का एक आभूषण आता है, बोलो खुगाली। कौन सा गाली? खुगाली या सीतारसी। ओके, अड़ी आओ खोपचा में। महिलाओं का आभूषण, किनका आभूषण? महिलाओं का आभूषण, बोलो खुगाली या फिर सीता रसी। कौन सा रसी? खुगाली या सीता रसी। अब देखना, ए ऐसे होता है, ऐसे करके गले में पहना जाता है। ओके, चांदी का होता है। ये किसका होता है? चांदी का। खुगाली या सीता रसी। और मीणाओं के गीतों को ढांचा बोला। काई बोला? ढांचा। अरे गीतों को क्या बोलेंगे? बोलो ढांचा, चाचा ढांचा। अरे कभी ट्रैक्टर में चले तो ट्रैक्टर वालों गीत लगा के बैठ जाता ना वो स्पीकर में, और फिर फाचा हूं तो थे कतरा भी हॉर्न मारो, कोई फर्क न पड़े। ओके, गीतों को क्या बोलेंगे? ढांचा। मीणा जनजाति को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो। बोलो चौकीदार। कौन सा दार? चौकीदार जमींदार। चौकीदार जमींदार, चौकीदार जमींदार। ओके, कितने भागों में? दो भागों में। पहला आता है चौकीदार। कौन सा दार? चौकीदार। दूसरा आता है जमींदार। चौकीदार और जमींदार, जो राजा महाराजाओं के यहाँ चौकीदारी करते हैं तो वो चौकीदार हो जाएंगे। जमींदारी जो खेती वगैरह करते हैं वो जमींदार हो जाएंगे। ओके, कितने भागों में हो गए? दो। मीणाओं का कुल देवता आता है, बोलो बुज देवता।
कुल देवता कौन सा? कुल देवता बोलो बुज। कौन सा देवता? बुज देवता। कशो देवता हो गयो बुज। और मीणाओं का आराध्य देवता कशो देवता हो? आराध्य देवता बोलो भूरिया बाबा। कशो बाबो? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को दूसरा नाम बोलते हैं गौतमेश्वर बाबा। बोलो गौतमेश्वर बाबा। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। मीणा जनजाति के लोग इस भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, और यदि ऐसे खा ले तो वैसा कसमें, तो आजकल कसमें वादे तो खाते ही हैं। होता है क्या? कुछ नहीं होता। ओके, याद रखना अपने, तो मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका जो मंदिर है वो अरनोद प्रतापगढ़ में है। कहां पे है? अरनोद प्रतापगढ़। ओके, यहां वैशाख की पूर्णिमा को मेला भरता है। ओके, भूरिया बाबा का मेला का वैशाख की पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? वैशाख की पूर्णिमा को क्या भरता है? मेला। मेला, लाला मेला। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? मीणा। मतलब पढ़े लिखेड़ा कौन सा है? मीणा। अभी पढ़े लिखे हुए हैं तो भाई साहब जंगलों में रहेंगे क्या? नहीं, यह जनजाति जंगलों में निवास नहीं करती। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी हो गई? मीणा। यह जंगलों में रहेंगे क्या? नरेवा साहब, जंगलों में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। ओके, एक मीणा और आता है, सूरतेवाल मीणा। कौन से मीणा? सूरतेवाल मीणा। एक बार क्वेश्चन आया था, सूरतेवाल मीणा कहां निवास करते हैं? तो अजमेर करौली। अजमेर करौली। बोलो अजमेर। मेर अजमेर। बोलो करौली। रोली करौली। ओके, सूरतेवाल मीणा अजमेर करौली में निवास करते हैं। चले आगे, है ना? आयोड़ी खोपचम। ओके, आगे चलते हैं अपन की जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं की 5200 खाप बताई। कितनी खाप बताई? 5200 खाप। खाप बोलते बड़ी पंचायत को। ओके, 5200 खाप बताई। इसके अनुसार, है ना, जैन मुनि मगन सागर के अनुसार तो कितनी है? 5200 खाप है, और वरना 24 खाप है। वरना मीणाओं की कितनी खाप है? 24। मीणाओं की कितनी खाप हो गई साहब? 24। ओके, 1930 में, अब देखना यहां से, 1930 में मीणाओं पर जरायम पैसा कानून लागू कर दिया। कि ये जरायम पैसा कानून क्या है? देखो, यहां पे पहले आमेर वाले क्षेत्र पे मीणा थे, मीणाओं को भागना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा। ओके, तो अब ये इनको खाना पीना है, तो भाई साहब लूटमार तो करेंगे, मतलब चोरी डकैती करने लग गए। तो अब चोरी डकैती करने लग गए तो सभी परेशान हैं। तो इन अपराधी गतिविधियों से परेशान होकर ये कानून लगा दिया साहब। इस कानून के तहत मीणाओं को एक अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। मीणा मतलब अपराधी, ये कानून बोल रहा है साहब। क्योंकि जरायम का अर्थ ही क्या होता है? अनुशासन। कौन सा शासन? अनुशासनहीनता के खिलाफ। अनुशासनहीनता के खिलाफ। ओके, तो अब इस कानून का मतलब, मीणा मतलब अपराधी। इस कानून में 25 वर्ष से अधिक, कितने? 25 सालों ज्यादा लोग और लुगाई। ओके, कोई जरूरी थोड़ी हो कि लुगाई हो, मतलब पुरुष और महिलाओं को रोजाना अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी पड़ेगी। और इनके 12 वर्ष का यदि कोई बच्चा है तो उसके बारे में भी, उसकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई साहब खुद तो आ गया और छोरों चोरी करवा ले, नहीं। ओके, चले, ये इतनी देर याद भी नहीं मत रखना अपने। तो फिर बाद में अब परेशान है
ये और भी ज्यादा डिटेल में इसकी मैं है ना मीणा आंदोलन होगा, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो अपन काम की चीजें निकाल रहे हैं कि हाँ भाई अपना काम हो जाए। ओके, चले आगे। अब एक आता है ठक्कर बापा। कौन सा बापा? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने मीणाओं की स्थिति सुधारने के लिए, भाई मीणाओं का सारे के सारे थोड़ी है, अब ठक्कर बापा ने मीणाओं की स्थिति सुधारने के लिए मिर्जा इस्माइल को, कौन सा इस्माइल? मिर्जा इस्माइल। कौन सा इस्माइल? आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल। जयपुर में एमआई रोड, कौन सा रोड? एमआई रोड। एमआई रोड मिर्जा इस्माइल रोड है, यही है साहब। ओके, चलें आगे। तो ठक्कर बापा ने मीणाओं की स्थिति सुधारने के लिए किसको पत्र लिखा? मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। और फिर 3 जुलाई, कितना जुलाई? बोलो 3 जुलाई के लाई 3 जुलाई 1946 को यह जरायम पैसा कानून समाप्त करने की घोषणा की गई। अरे घोषणा तो कर दी, लेकिन ये कानून समाप्त नहीं हुआ। अरे कानून के हिसाब से तो बोल दिया, लेकिन यह कानून पूर्णतः 1952 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1952 में समाप्त हुआ। और इसके बाद में मीणाओं को अपराधी ये कानून खत्म हो गया। ओके, ये थी मीणा जनजाति। एक बार वापस देखते हैं। ओके, कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। जनजाति में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अभी बताया था कि हाँ भाई टोटल जनजाति है, जनजाति का 49% तो कौन है? मीणा है। 49% कौन है साहब? मीणा है। पहला स्थान किनका हो गया? मीणा का। सर्वाधिक बोलो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर याद रखो तो भी, नहीं रखो तो भी चलेगा। ओके, जयपुर, दौसा याद, जयपुर याद रख लेना आप तो। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। ओके, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मछली, ली मछली। यह इनकी उत्पत्ति किससे? मीन भगवान या मत्स्य भगवान? मीन भगवान या मत्स्य भगवान। ओके, चले आगे। इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा हो गया? मीन पुराण या मत्स्य पुराण। इस ग्रंथ की रचना किसने की? जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर। कब की? 1944। कौन सा 44 में की। ओके, इनके जो मुखिया है, मुखिया को क्या बोलेंगे? पंच पटेल। कौन सा पटेल? पंच पटेल या फिर पटेल। इनके कच्चे घरों को क्या बोलेंगे? छपरा या टापरा। छपरा या टापरा, रा टापरा। ओके, भीलों के घरों को भी टापरा बोलेंगे, जो कि आगे बात करेंगे। ओके, मेन तो कु बोलेंगे उनके। चले आगे। अरे चलेंगे। ओके, तो ये कच्चे घरों को क्या बोल दिया? छपरा या टापरा। इन पे मोरनी मांडने बने होंगे। कौन से मांडने? मोरनी। मोरनी मांडने से पकड़ लो, प्रिय पक्षी कौन सा हो गया? मोर हो गया। प्रिय पक्षी कौन सा हो गया? मोर। कौन सा? मोर। ओके, कौन सी ओढ़नी प्रचलित है? ताराभात की ओढ़नी। गीतों को क्या बोला? डाचा, चाचा, डाचा। ओके, चले। मीणाओं को कितने भागों में बांटा? 2। चौकीदार, जमींदार। चौकीदार, जमींदार। चौकीदार जो कि चौकीदारी करे, जमींदार जो खेती करेगा। क्या करेगा? खेती। ओके, चले आगे। जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं की खाप कितनी बताई? 5200। और नॉर्मल खाप कितनी है? 24। सूरतेवाल मीणा कहां मिलेंगे? अजमेर, करौली। अजमेर, करौली। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है क्या? बिल्कुल है साहब। जंगलों में रहेंगे या नरेवा। ओके, चला आगे। अरे चलेंगे। 1930 में कौन सा कानून लगा दिया? जरायम पैसा कानून लगा दिया। जरायम का अर्थ क्या हो गया? अनुशासनहीनता के खिलाफ। इसमें 25 वर्ष से आदमी को पुलिस थाने जाना पड़ेगा, वो फालतू की बात है। ओके, अब इसके लिए ठक्कर बापा ने किसको पत्र लिखा? मिर्जा इस्माइल को। और फिर बाद में जयपुर का प्रधानमंत्री है ये। ओके, मानसिंह सेकंड का एकीकरण में देखा था, है ना? मानसिंह सेकंड कौन सा? चौथे चरण का राज प्रमुख। ओके, मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। फिर 3 जुलाई 1946 को समाप्त किया गया। और पूर्णतः समाप्त कब हुआ? है ना? 1952 को। ये थी आपके कौन सी? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। ओके, अब बात करेंगे अपन भील जनजाति, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भील जनजाति के लिए मुझे पूरा का पूरा वीडियो चाहिए होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।